ये जो फेस पैक है ना, ट्रस्ट मी, इतने गजब के रिजल्ट आपको देता है। कितने भी चेहरे पे पिगमेंट हो, दाग धब्बे हो, कहीं भी शादी पार्टी फंक्शन में जाना है तो आपके चेहरे पे ना इतना ग्लो लेकर के आएगा, इतनी चमक लेकर के आएगा, इतना ब्राइट कर देगा आपके चेहरे को कि ऐसा लगेगा कि मानो पता नहीं आपने कितना महंगा फेशियल किया हो। इसके बाद आप अगर मेकअप भी करते हो ना तो वो भी बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। तो ये फेस पैक आपको ज़रूर से ज़रूर बनाना है, लेकिन इस फेस पैक को यूज़ करने का भी तरीका मैं बता रही हूँ। उसी तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। अगर उस तरीके से यूज़ नहीं करोगे ना, तो फिर आपको उतने बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो किस तरीके से हमने इस फेस पैक को बनाया है, चलिए पहले तो फ्लैशबैक में जाकर के वही देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको इस फेस पैक में ऐड करना है, वो देखिए मैं क्या ले रही हूँ। ये स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च इसको बोलते हैं। स्टार्च के नाम से ही आपको पता लग गया कि स्टार्च ही है, तो इसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च है। स्टार्च आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है, आपकी स्किन को वाइट करने का काम करता है। मतलब स्किन लाइटनिंग के लिए स्टार्च बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपने जापानीज कोरियाई लोगों की स्किन केयर अगर सुनी होगी तो उसमें वो स्टार्च का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो चावल का इस्तेमाल करते हैं और चावल में भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो जिन लोगों के पास स्टार्च है वो स्टार्च डायरेक्टली ले सकते हैं, आपको चावल का पानी या चावल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिन लोगों के पास नहीं है स्टार्च, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने चावल लेने हैं। देखिए जो बासमती राइस आप लेते हो ना खाने वाले, उसकी जगह पे आप जो देसी वाले चावल होते हैं वो लेते हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं आपके लिए, क्योंकि उसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, ऑर्गेनिक होती है चीज़ें। और ये जो बासमती होते हैं प्रोसेस्ड हो जाता है, और आपको पता है कि जो चीज़ प्रोसेस्ड हो गई, केमिकल्स डल गए, तो वो चीज़ फिर ना उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास कहीं आपको ऑर्गेनिक चावल मिलते हैं तो वो आप अपनी स्किन केयर के लिए ज़रूर रखें, बहुत फ़ायदा उससे मिलता है। अब दो तरीके से आप चावल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप चावल का पाउडर बना लें। पाउडर जो है ना, अगर आप मार्केट से लेते हो तो वो फाइन पाउडर होता है, घर पे जब हम बनाते हैं तो हल्का दरदरा रह जाता है। तो उसको आप छान के, जो फाइन पाउडर है वो आपको लेना है, जो दरदरा है वो नहीं लेना। अगर दरदरा गलती से ले भी लिया है तो जब आप फेस पैक बनाओगे तो उसको कुछ देर के लिए आपने सोक करके रख देना है। मतलब एकदम से रगड़ने नहीं लगना है फेस के ऊपर, ताकि जो चावल दरदरे रह भी गए ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएं और आपके चेहरे पे कोई नुकसान उनसे ना हो। मैं पहले भी बताती हूँ कि जब आप अपने चेहरे पे कोई भी चीज़ बार-बार ज़ोर-ज़ोर से रगड़ते हो तो उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है कि स्किन आपकी सेंसिटिव होती जाती है, पतली पड़ती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी एक शॉर्टकट उपाय है कि चावल लो, आप उसको अच्छे से मतलब पका लीजिए, जैसे हम नॉर्मली चावल को पकाते हैं पानी में, और फिर पानी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। इतना लेना है कि आपका जो चावल है ना, फिर जो बचेंगे तो वो उसी पानी की मदद से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और क्रीमी जैसे टेक्सचर में आपके पास आपको मिल जाए। तो इससे आप क्रीम भी बना सकते हो, फेस पैक भी बना सकते हो। जैसे शादी पार्टी फंक्शन का टाइम चला है, शादियां हो रही हैं, तो इसमें अब देखो बहुत ठंडी के मौसम में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्किन केयर करने का हमारा मन नहीं होता, क्योंकि ठंडी होती है, हम सोचते हैं कि भाई रहने ही दो, है ना, मेकअप से ही काम चला लेंगे। पर ये मेकअप से काम नहीं चलाना आपने। इस फेस पैक को जब आप लगाओगे ना, तो आपका अगर मेकअप इसके बाद आप यूज़ करते हो तो आपका मेकअप बहुत ही खिल के सामने आएगा। मतलब हर कोई आपसे पूछेगा ज़रूर कि भाई चेहरे पे लगाती क्या हो, हमें भी बताओ। तो इस तरीके से बाकी चावल को आप फिर या तो पानी बना लीजिए, मतलब चावल को पका करके उसको मिक्सर जार में पीस करके एक मतलब क्रीमी जैसे टेक्सचर में ये आ जाएगा, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट उपाय है कि आपको ये स्टार्च मिल जाएगा। देखिए सूप बनाते हैं हम लोग या कोई भी सब्जी बनाते हैं, उसको गाढ़ा करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं किचन में। तो भाई मैं ये ले रही हूँ। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शन मैंने बता दिया, उस तरीके से आपने चावल को यूज़ करना है। और देखिए चीज़ों को हर बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तभी तो पता चलेगा। जब आप यूज़ करने लगोगे आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हमने चावल का पानी बनाना है, किस तरीके से हमने चावल के आटे का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपने ले लेना है। देखिए आपको अगर हाथ पैर भी कवर करने हैं तो आप लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पे स्टार्च ले लोगे। सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो देखिए क्या लेना है, ये मेरे हाथ में है बेसन। और आप सबको पता ही है कि बेसन जो है ना, एक तो हमारे चेहरे से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का काम करता है। एक दिन में नहीं, जब आप रेगुलरली यूज करते हैं तो आपकी जो बालों की जड़ें होती है ना, उनको वीक करता रहता है और वो झड़ते रहते हैं। अब जब आप फेस पैक भी लगाओगे ना, हल्के हाथों से जब उसको उतारोगे, मसाज करोगे ना, सूखा होगा तो आप देखोगे कि बहुत सारे बाल आपके उसी के साथ झड़ के आ जाते हैं। तो एक तो वो यूज हो गया। और अगेन स्किन वाइटनिंग के लिए
बेसन बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बस एक ही चीज़ होती है, स्टार्च ले रहे हो आप, चाहे से आप बेसन ले रहे हो, चावल का आटा ले रहे हो, ये जो चीज़ें होती है ना आपकी स्किन को थोड़ा-सा ड्राई करती हैं। तो पहले तो हमने बेसन ले लिया, बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। अब ये जो हमारे फेस को ड्राई करता है तो उसके लिए देखिए अब आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि इसमें ऐड कर लेना है शहद, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब आप इसमें शहद ऐड कर लेंगे। शहद अगर किसी के पास ना हो तो वो कोकोनट ऑयल आधी चम्मच इसमें ऐड कर सकता है, या फिर 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन इसमें ऐड कर सकता है। जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। सर्दियों के मौसम में आपके घर में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो ये आपने ले लेना है, मतलब 3 ऑप्शन मैंने बताई हैं, तीनों में से एक ज़रूर लेना है आपने। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नहीं तो स्किन ड्राई हो जाती है। सर्दियों का मौसम है, ऐसे भी स्किन हमारी ज़्यादा ड्राई होती रहती है। तो ये ले लिया हमने। अब देखिए, अब हमने इसमें थोड़ा-सा डाल देना है एलोवेरा। ये जो फेस पैक बना के बता रही हूँ ना आपको, कभी भी आपको डलनेस फ़ील हो रही है ना, तो चेहरे पे बस इसको लगा लेना आप, ये बना करके मेरे बोलने से। तो आप देखोगे कि आपकी स्किन ना एकदम ग्लोइंग चमकदार हो जाएगी। तो ये लेना है आपने कितना, आधी चम्मच के करीब एलोवेरा ले लेना है आपने। एंड अब देखिए, इसको भी इसमें मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि दूध लेना है। अगर कच्चा दूध लेते हो, कच्चा मतलब जिसको हमने बॉयल नहीं किया था, जब आप दूध को बॉईल कर रहे थे ना, उस टाइम पे बस थोड़ा-सा अपने स्किन केयर के लिए रख लेना। और 2 तरीके से आपको मैं इस्तेमाल करना बताऊँगी। फेस पैक बनाना ही चीज़ नहीं है, लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं तरीका आपको बताऊँगी ना, उसी तरीके से आप लगाओगे, रिज़ल्ट तभी मिलेंगे। क्योंकि हम बहुत बार फेस पैक को लगाने में भी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। फिर बोलते हैं कि भाई नहीं, फेस पैक पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा था, उनके पे फेस पे तो अच्छा रिज़ल्ट आया, हमारे पे नहीं आया। मेरे बोलने से आप जिस तरीके से मैं बताऊँगी उस तरीके से लगाना, नहीं रिजल्ट आएगा ना तो बताना, ठीक है? तो यहाँ पे अब थोड़ा-थोड़ा करते हुए दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके इसलिए, ताकि आपका जो फेस पैक है ना, एकदम से अगर आपने ज़्यादा दूध डाल दिया तो ये एकदम से ही आपका लिक्विडी हो जाएगा, वो चीज़ नहीं करनी है हमने। तो यहाँ पे आपने बढ़िया से इसको पैक बना लेना है, क्योंकि ये जो स्टार्च होता है ना, ये ऐसा ही होता है इसमें कि थोड़ा-सा आपने डाला नहीं कि बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आपने बहुत ही बढ़िया तरह से इसको जो है फेस पैक आपका बन जाएगा और इसको हम रखते हैं किनारे। अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने चेहरे को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि दूध का इस्तेमाल करना है 2 तरीके से। एक तो फेस पैक में लगा लिया, दूसरा हम इसको अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हाथ में है, ये हाथ में है टिश्यू। आप कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, कॉटन ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है आपके घर में वो आप ले सकते हो। अब इस दूध को डिप करेंगे, इस टिश्यू को डिप करेंगे दूध में और फिर इसको टैप-टैप करते हुए पहले तो चेहरे पे इस तरीके से लगाएँगे, ठीक है? टैप-टैप करते हुए लगाएँगे और फिर इसी की मदद से चेहरे को अच्छी तरह से इस तरह से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। आपका चेहरा जो देखिए, एक तो जो टैप-टैप करते हुए हमने इसको लगाया तो जो पोर्स थे ना उनके अंदर तक दूध गया और दूध की प्रॉपर्टीज़ होती है कि गंदगी को ये खींच बाहर निकालता है। तो जो पोर्स के अंदर की गंदगी है ना, वो भी कहीं न कहीं बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी। तो इसलिए और मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी कोई भी फेस पैक लगाना है ना, तो उसको अपने गंदे फेस पे नहीं लगाना है। चेहरा फेस वॉश किया हुआ होना चाहिए और उसके बाद क्लींजर का ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फेस वॉश करोगे, जो पोर्स के अंदर की गंदगी है ना, वो नहीं निकलती। तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है दूध। ट्रस्ट मी, यूज़ करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूध तो आपको डेली इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन जो है ना 60 की एज में भी 25 जैसी दिखे ना, तो दूध तो आपको हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। भई मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ दूध, विटामिन ई और स्किन केयर जो मैं आपको बताती हूँ, सारे जो ये फेस पैक मतलब हफ्ते में 1 बार तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो इसकी वजह से मतलब ना ही तो चेहरे पे कोई डेड स्किन जमा हो पाती है, ये देख सकते हो आपकी स्किन एकदम साफ-सुथरी है, बढ़िया है। तो ये करना है आपने बढ़िया तरह से। जब आपने अपने चेहरे को साफ कर लिया, अब देखिए अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे हाथ में फिटकरी का टुकड़ा है और फिटकरी के मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ बेनिफिट की, कितने ज़्यादा बेनिफिट है। और गुलाब जल के साथ जब आप इसे यूज़ कर लेते हो ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो आपकी स्किन को ये टाइट करने का काम करता है, आपके चेहरे पे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको मिनिमाइज़ करने का काम करता है। तो आपकी स्किन जो है ना, मतलब एकदम कसाव लेकर के आता है। तो जिनको भी एजिंग साइन्स दिख रहे हैं, फाइन लाइन्स हो रहे हैं, रिंकल्स हो रहे हैं, उनके लिए वरदान से कम नहीं। और
इतना सिंपल तरीका बता रही हूँ ना, कोई तामझाम नहीं है। बस ये फिटकरी का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आपने ये गुलाब जल के डाले और इसको थोड़ी सी देर के लिए अपने चेहरे पे इस तरीके से रब कर लिया। बस यही है, जैसे आपकी गुलाब जल की ड्रॉप खत्म हुई आप फिर से लगाओ। बस थोड़ी सी देर के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए आपने इस तरीके से मसाज किया और फिर छोड़ दिया इसको इसी तरह से। अब इसके ऊपर ये जो फेस पैक है ये हमने लगाना है। फेस पैक हमारा तैयार है। अब आपको चेहरा नहीं पोंछना है, जो हमने अभी फिटकरी लगाई थी ना, बस इसी के ऊपर इस फेस पैक को लगाना है। कैसे लगाना है देखिए जी। पहले तो आप इसको एक बढ़िया सी लेयर इसकी लगा लीजिए, अपने चेहरे पे अच्छी तरह से लगा लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेते चलिए, हल्के हाथों से मसाज करना है चेहरे के ऊपर। और मसाज करती बार ध्यान देना है कि आपको चेहरे पे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपको दर्द हो रही है, मतलब रगड़ना नहीं है बहुत जोर से। तभी मैंने स्टार्च लिया था, और स्टार्च इतना सॉफ्ट होता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हो अपने चेहरे के ऊपर। तो इसी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस जी कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि चावल है, दरदरापन है, वो लिया और उसको जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया, तो भाई आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। तो जोर जोर से तो कभी भी कोई भी फेस पैक चेहरे पे नहीं रगड़ना चाहिए। बार बार मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा तो नॉर्मल वाटर से या गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। हमारे यहाँ पे तो ठंडी है भाई, मैं तो गुनगुने पानी से ही धोने वाली हूँ। बाकी आपके यहाँ पे जैसा भी वेदर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको नॉर्मल वाटर से या गुनगुने पानी से धो सकते हो। जैसे ही आप अपने चेहरे से इस फेस पैक को उतारते हो, आपको खुद ब खुद दिखेगा जितने भी चेहरे पे पिगमेंट हैं, दाग धब्बे हैं, आप बोलोगे ओ माय गॉड क्या रिजल्ट आए हैं। तो इसी तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे। शादी पार्टी में जब जाओगे ना तो हर कोई पूछता रह जाएगा, देखता रह जाएगा कि भाई इसने लगाया क्या था। तो मेरा ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। बाकी वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।